जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी को अभी तो पता ही होगा कि अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं या चुनाव कंप्लीट हुआ है। अब इन चुनाव के माध्यम से कुछ चीजों पर आपका ध्यान गया ही होगा। वो ये है कि आखिर कई सारे राष्ट्रीय दल हैं, कई सारे राजकीय दल हैं या राज्य स्तर पर दल हैं। आखिर इनको किस तरीके से ये दर्जा दिया जाता है। देखिए, ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली भी आपको ये पता होना ही चाहिए। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं। अभी तक हमारे भारत में 8 राष्ट्रीय स्तर के दल थे, लेकिन जब गुजरात का चुनाव हुआ और गुजरात में 182 सीटों में से 5 सीटें आम जनता पार्टी ने जीत लिया, तो उसके बाद अब 9वीं राष्ट्रीय दल के रूप में उसने भी अपना नाम बना लिया। मतलब ये कि राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं उनमें 8 की बजाय अब 9 नाम लिए जाएंगे, जिसमें आम जनता पार्टी भी शामिल हो गई है। भले ही गुजरात में आम जनता पार्टी 182 सीटों में से ज्यादा सीटें हासिल कर पाई हो या नहीं, लेकिन 5 सीटों को हासिल करने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर के दल में जरूर शामिल हो गई है। हम पहले ये बात करते हैं कि अभी हमारे भारत में कितने राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। वो हैं 9, और 9 में से उनके क्या क्या नाम है हम इस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का दल जब ये दर्जा दिया जाता है तो ये किस अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। उस अधिनियम का उपयोग करके ही किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का दल इस प्रकार से उसे दर्जा दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं उन दल के नाम के बारे में जो हमारे यहाँ अभी राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में है। सबसे पहले तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये आपको पता होगा। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये अलग अलग बटे हुए हैं। इसके बाद है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो आप जानते होंगे कि अभी पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है। इसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 8 हो गए। 9वां कौन है? 9वां है आम जनता पार्टी, आपकी सरकार। तो यहाँ पर ये है 9 राष्ट्रीय स्तर के दल। अब हम ये जानते हैं या इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी को राष्ट्रीय स्तर का दल किस प्रकार से दर्जा दिया जाता है, उसके क्या नियम है। देखिए, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ एलिजिबिलिटी या कुछ योग्यता को कंप्लीट करना होता है। नियम ये कहता है कि कोई भी दल कम से कम अगर 4 राज्यों में राज्य के स्तर का दल बन जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दल बनाया जा सकता है। मतलब ये कि अगर मान लो कि कोई भी दल ऐसा है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर राज्य स्तर का दल बन गया है, राज्य स्तर का दल का जो दर्जा है वो मिल गया है, तो फिर वह राष्ट्रीय दल बन सकता है। इसके अलावा नियम ये है कि मान लीजिए कि कोई दल ऐसा है वो 3 राज्य में लोकसभा की कुल सीटें जितनी हैं, 3 राज्य हैं, उनकी अपनी अपनी जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उनको टोटल किया गया और उसमें से 2% सीटें निकाल दी गई। अब उन 2% जो सीटें हैं, जितनी गिनती में आ रहे हैं, अगर किसी दल ने उतनी सीटें हासिल कर ली तो फिर उसे राष्ट्रीय स्तर का दल बनाया जा सकता है। ध्यान देना, 3 राज्य, उनकी जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, उन लोकसभा सीटों को टोटल किया गया। टोटल करने के बाद यह देखा गया कि कोई भी दल इन तीनों राज्य की लोकसभा की सीटें के 2% सीट के बराबर उसने जीत हासिल की या नहीं। उन 2% सीटों को अगर वो हासिल कर लेता है तब वो एलिजिबल है इस चीज के लिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा बनने के लिए। इसके बाद नियम ये भी कह दिया गया है कि हो सके तो जो लोकसभा है और राज्य विधानसभा है, 4 अलग अलग राज्यों के लोकसभा और विधानसभा की सीटों को उठाया गया, कलेक्ट किया गया 4 अलग अलग राज्यों को, और उसमें से ये देखा गया कि जितने भी वोट दिए गए हैं उन वोट में से जो वैध वोट है, वो वैध वोट में से 6% जो वोट है वो उस दल को मिले होने चाहिए और वो वोट वैध होना चाहिए। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि लोकसभा की कम से कम 4 सीटें तो उसे मिलनी ही चाहिए, तभी उसे राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा मिलेगा। तो ये नियम है, इनमें से कोई भी एक चीज अगर कोई दल कंप्लीट करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा मिल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी दल को राज्य स्तर का जो दल है किस तरीके से उसे दर्जा मिलता है। तो राज्य स्तर के दल बनने के लिए कुछ ये नियम हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। पहला नियम देखते हैं। नियम ये है कि जब राज्य की विधानसभा में आम चुनाव हो रहे होते हैं, उन आम चुनाव में जितना कुल मत दिया जाता है
उनमें से 6% जो वोट हैं, वैध वोट हैं, वो उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा की 2 सीटें उनको मिलनी ही चाहिए। ऐसा है कि राज्य की विधानसभा में आम चुनाव चल रहे हैं, उसमें वो पार्टी या वो दल चुनाव में भाग लेती है। चुनाव में भाग लेने के बाद जितने भी वोट डाले जाते हैं, टोटल वोट में से जो वैध वोट हैं, उन वोट में से 6% जो वोट हैं वो उस दल को मिलनी चाहिए। और केवल वोट मिलने का ही नहीं, बल्कि 2 सीटें उन्हें जीतनी भी होंगी। तो ये नियम अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर जाकर के राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। इसके बाद नियम यह है कि जब लोकसभा का आम चुनाव हो रहा होता है और उसमें जो टोटल वोट डाले जाते हैं, उस टोटल वोट में से 6% वैध मत उस दल को मिलना चाहिए। इसके अलावा सीटों की भी बात की गई है कि 1 सीट तो उस दल को मिलना ही चाहिए। 1 सीट अगर मिल जाती है तो उसके बाद वो एलिजिबल है राज्य स्तर के दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद तीसरा नियम यह है कि जब राज्य विधानसभा का आम चुनाव हो रहा होगा तो उसमें जितनी सीटें हैं, टोटल सीटों का जो 3% सीट है, वो उस पर उस दल को जीतना होगा। फिर नियम यह है कि 3 सीटें तो मिलनी ही हो, लेकिन हाँ, 3 सीटें या 3% सीटें, इनमें से जो ज्यादा होगा वो उन्हें हासिल करना ही होगा, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि हर राज्य के अपने विधानसभा की जो सीटें हैं वो अलग अलग है। तो जो सीटें हैं विधानसभा की, उन सीटों का 3% सीट आपको निकालना होगा। मान लीजिए कि किसी राज्य की जो विधानसभा है उनका अगर 3% सीट निकालते हैं तो किसी में 5 या किसी में 6 सीट निकल के आता है। तो यहाँ पर जो चुनाव होगा तो यहाँ पर किसी दल को वो 5 सीटें हासिल करनी होगी, फिर ये 3 की संख्या नहीं गिनी जाएगी। लेकिन किसी राज्य की विधानसभा की सीटें इस प्रकार से हैं कि उनका अगर 3% निकालेंगे तो वहां पर 1 ही आएगा संख्या या 2 ही आता है, तो फिर यहाँ पर नियम ये फॉलो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये नियम है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कोई दल है, उसे राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का दर्जा मिल गया तो उससे फायदा क्या होता है? नहीं लेते हैं, क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि इनका जो चिन्ह होता है वो निश्चित हो जाता है, और यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ बीजेपी की अगर चिन्ह देखेंगे तो उसमें कमल है, कांग्रेस का देखेंगे तो उसमें पंजा है। इस तरीके से ये चिन्ह निश्चित है, इनको देखते ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो कांग्रेस का चिन्ह है, अच्छा ये तो बीजेपी का है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। इसके बाद ये हो जाता है कि जब चुनाव हो रहा होता है तो यहाँ पर इनको ये अधिकार मिल जाता है कि चुनाव का जब प्रचार कर रहे होते हैं तो उसमें 40 स्टार प्रचारक लगा पाएंगे, ये इनको अधिकार मिल जाता है। जिनको राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला हुआ है उनको इस टाइप का अधिकार नहीं होता है, मतलब 40 प्रचारक नहीं मिलते, स्टार प्रचारक।